अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इकोनॉमी। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है लाहौरी फाइट का और वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इकोनॉमी कंपैरिजन। मतलब भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का ये कंपैरिजन है। तो मुझे लग रहा है कि अब पता नहीं कैसे कंपैरिजन कर लिया है भाई 3.1 ट्रिलियन डॉलर का सम 270 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी से। खैर देखते हैं। दानिया जुल्फिकार। अच्छा भाई, अभी हमने रिसेंटली सुना इंडिया से बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई कि इंडिया की जो इकॉनमी है 3.1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर चलेगी है। क्या रिएक्शन है? अच्छी न्यूज़ है एज इंडिया के लिए। वजह आई थिंक ये हो सकती है कि वहाँ लोग मेहनती होंगे उनके पास। आई थिंक वहाँ एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में ज़्यादा किताबी कीड़ा बना जाता है, मतलब वो ओनली बुक्स पे फोकस किया जाता है। और इंडिया में जो बात करें आप, जो इकॉनमी की इंक्रीज़ हुई है वो स्किल्स उनमें ज़्यादा होंगे, इसलिए यूएई, सऊदी अरेबिया एज चाइना भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात यही होगी, उनमें स्किल अच्छे होंगे इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाइस, वेरी गुड। मैं मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इंडिया कहता है ना कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। जनरल बात मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये नहीं कि भाई मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर एक कंट्री हमारे साथ आज़ाद हुई है वो नहीं यार, अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन प्लीज ये फैक्ट अपना आप ठीक कर लीजिए। आप आजाद नहीं हुए, आप अलग हुए, नया देश बना। हिंदुस्तान भारत पहले से था, वो आजाद हुआ। आप आजाद नहीं हुए, आप पहले से नहीं थे, आप आजाद नहीं हुए। एक नया मुल्क बना, आप पैदा हुए, आप अलग मुल्क बने, नया मुल्क आया ना। हिंदुस्तान तो हजारों साल से है यहाँ पे। तो ये मत कहिए कि हम दोनों आजाद हुए। आजाद हम हुए, आप अलग हुए, आप पैदा हुए। 3.1 ट्रिलियन पे इसकी इकोनॉमी है और पाकिस्तान सिर्फ एक चीज़ पे लगा हुआ कि भाई हथियार बना। नहीं भाई, हथियार वाला टाइम गया, अब टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी पे थोड़ा आओ। 5G पे आ गए हैं। 5G पे आओ। पाकिस्तान अभी भी भाई मैं बलूचिस्तान का हूँ, बलूचिस्तान में 2G काम नहीं करता। 5G तो बहुत दूर की बात है यार। अच्छा, अब भाई की खुशी का राज मुझे समझ में आया। भाई बलूचिस्तान से हैं। मतलब एक मेरे लिए खुशी का मकाम है, ठीक है। मैं लोग कहेंगे कि भाई ये पाकिस्तान के खिलाफ है, इंडिया को सपोर्ट करता है। नहीं भाई, जब एक कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हमारे साथ ही आज़ाद हुए। ये नहीं कि भाई वो 100 साल पहले आज़ाद हुआ था, हम 100 साल बाद में आज़ाद हुए हैं। एक साथ ही आज़ाद हुए थे, एक ही तारीख को आज़ाद हुए थे। 12 से पहले हम आज़ाद हुए, 12 के बाद वो आज़ाद हुए। लेकिन पाकिस्तानी क्या है भाई, हमने इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा दिया, हमने इंडिया को वो कर दिया, हमने इंडिया हथियारों में आ गया, हमारे पास एटम बम है। भाई अच्छी बात है, एटम बम है, लेकिन 5G का दौर है भाई, टेक्नोलॉजी वॉर है, टेक्नोलॉजी का वॉर करो। अब क्या भाई, अभी बंदूकों की यार एक तो वहाँ पे जो है ना, मैंने ये चीज़ सुनी हुई है कि सिंस आई एम वर्किंग इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री ऑलरेडी, तो मैंने ये देखा है कि कंप्यूटर इंडस्ट्री उनकी बहुत ज़्यादा टॉप पे है। आप गूगल का जो है वो CEO भी देख लें तो वो भी इंडियन है, ठीक है, ट्विटर का भी है। सारे मतलब ऑलमोस्ट जो सोशल मीडिया के कैंपेन्स वगैरह भी चला रहे होते हैं, ज़्यादा टॉप पे हैं, वो भी इंडियंस ही हैं। तो उनकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के निस्बत। तो मे बी दिस माइट बी द रीज़न वहाँ पे पॉवर्टी है, लेकिन दे वुड ओवरकम ओवर इट। सर, एक तो जब हम पॉलिसी मेकिंग कर रहे थे, हम उनकी पॉलिसीज़ देखते हैं कि टूरिज़्म को उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपनी ना मूवीज़ वगैरह में डाला है। उसके अलावा अदर देन दैट एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ उनकी बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान का अगले दिन इटली के साथ कोई बना हुआ था चावलों के ऊपर, और पाकिस्तान 6ठे नंबर पे और वो पहले नंबर पे। अगर ऐसे उनको ग्रोथ होती रही, चीज़ें मिलती रही, तो दे विल ग्रो ट्रिलियन क्या पता नहीं कितने कितने डॉलर्स में जाके उनकी इकॉनमी जाके ग्रो कर रही होगी। तो साथ में हमने एक और चीज़ भी सुनने को जो आई है, मैं वो कह रहा है कि अगर 2030 तक इंडिया इस तरह चलता रहता है तो एशिया की सेकंड सुपर पावर बन जाएगा। क्या रिएक्शन है कि चाइना पहले इतनी बड़ी सुपर पावर यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद इंडिया भी उनके साथ कंपेयर करना जा रहा है। नहीं, अगर वो इंडिया के लोग मेहनती हैं तो उनको फिर क्यों नहीं बनना चाहिए पावर। मतलब उनका राइट है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब उनके पास स्किल है ऐसा, तो फिर जरूरी बात है बनना। मेहनती हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं, लाइक गूगल, ट्विटर, फेसबुक, उनके CEOs कौन है? इंडियंस हैं।
जी जी बिल्कुल, मतलब उनमें ना स्किल एबिलिटी है, वो एज़ कम्पेयर टू स्टडी कम और स्किल्स में मतलब ज़्यादा ना खुद को मतलब ना उन्होंने एबिलिटी रखी हुई है, स्किल उनकी ज़्यादा मैटर करती है। तो ये अच्छी बात है, मतलब स्किल वाला बंदा कभी भूखा नहीं मरता। इस वजह से उनकी इकोनॉमी मतलब ना जो रेशो है ना गुर्बत की वो कम हो गया है, 6% हो गई है, इस यही वजह है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया इतना ज़्यादा जो ग्रो कर रहा है, क्या ऐसा वो स्टेप्स ले रहे हैं जिसकी वजह से ग्रो हो रहा है? इंडिया एक तो ये कि मतलब इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, मैंने पहले भी कहा था इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है। वो इन चीज़ों से निकल के, हथियारों से निकल के, एटम बम से निकल के वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। क्योंकि भाई आप रशिया को देख लें, आप USA को देख लें, आप बाकी कंट्रीज को देख लें, चाइना को देख लें। भाई चाइना आपका अपना दोस्त है, ठीक है। आप कहते हो भाई हमारे पाक चीन जोशी जिंदाबाद, ठीक है भाई जिंदाबाद। लेकिन भाई आप चाइना के साथ आपके साथ चाइना है जो इस टाइम भाई वर्ल्ड इकोनॉमी में पहले नंबर पे आ रही है। भाई उसके साथ मिलकर करो भाई। चाइनीज़ प्रोडक्ट क्यों यार, चाइनीज़ प्रोडक्ट वर्ल्ड में नंबर 1 है, लेकिन पाकिस्तान में यूज़ नहीं की जाती। सारे कहते हैं भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट 2 नंबर है। भाई क्यों 2 नंबर है? क्योंकि आपको 2 नंबर चीज़ देती है खुद। ऐसा ही है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यार कोई बंदा बाहर से आया और वो कहे कि यार चाइनीज़ चीज़ ये है। भाई क्यों चाइनीज़ चीज़ वो है? भाई चाइनीज़ चीज़ अगर वो नंबर 1 वर्ल्ड इकोनॉमी कंट्री है, वो आपको 2 नंबर चीज़ दे रही, भैया आपकी गलती है, आपकी कमज़ोरी है। एक और चीज़ हमने सुनी कि जो IMF के इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंडिया 2030 तक एशिया की सेकंड सुपर पावर बनने जा रहा है। यानी कि अगर इसी रफ्तार से चलता रहता है, चाइना नंबर 1 और इंडिया नंबर 2, इस पे क्या रिएक्शन है भाई? यार इस पे रिएक्शन ये कि ये तो एक अफसोस का मुकाम है, ठीक है। हम अभी भी 100 साल दूर हैं, 100 साल दूर हैं भाई। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ, ठीक है। मैं कोयटा का हूँ, मैं बलूचिस्तान का हूँ, ठीक है। वहाँ पे अभी भी लोगों ने बंदूकें पकड़ी होती हैं, पिस्टलें पकड़ी होती हैं, बस ये दिखा रहे थे कि भाई मेरे पास बंदूक है, मेरे पास पिस्टल है, भाई मेरे पास पावर है। भाई पावर की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे ना बिजली है, वहाँ पे ना पानी है, वहाँ पे ना रोड्स हैं, वहाँ पे ना हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे तालीम ज़ीरो है। भाई आप किस तरह वो करोगे? आपने एक लाहौर को जोर दिया, एक पंजाब को जोर दिया, आपने एक इस्लामाबाद को जोर पकड़ा, एक कराची को पकड़ा हुआ है। भाई आप दूसरों को भी साथ लेके चलो, आप पूरे जब मुल्क को साथ लेके चलोगे फिर आप उनके साथ कम्पीट करोगे। भाई आपको अभी भी 100 साल लगेंगे इंडिया तक पहुँचने में। चाइना USA को छोड़ दो, अब इंडिया। देखिए, आप लोग शायद मेरी बात नहीं मानते, लेकिन एक पाकिस्तान का बंदा जो बलूचिस्तान का रहने वाला है, वो बंदा बता रहा है कि सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, गैस नहीं है, स्कूल नहीं है। मैं नहीं बोल रहा ना। तो अब बताइए, बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरकार न्याय कर रही है क्या? ये मैंने नहीं बोला है, ये आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर के चैनल के साथ पर एक बलूचिस्तान का बंदा ये पोल खोल के चला गया। सुन ली ना बातें आप लोगों ने। अब फिर मत कहना कि बलूचिस्तान तो हमारा भाई है और बलूचिस्तान के साथ, इसीलिए बलूचिस्तान में अनरेस्ट है। इसीलिए अनरेस्ट है बलूचिस्तान में। आप वहां से गैस निकाल रहे हो, आप वहां से मछलियां निकाल रहे हो, आप वहां से तेल निकाल रहे हो, आप वहां से मिनरल्स, कीमती मिनरल्स निकाल रहे हो, बदले में बलूच को कुछ दे नहीं रहे हो आप। और ये काम आप पिछले 1948 से अब तक करते आ रहे हो। और उसके बाद आप कहोगे कि भाई बलोच आपके खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं? कब तक सहेंगे भाई? मैं नहीं कह रहा, वही कह रहे हैं ना। मैं नहीं कह रहा कि सारे बलोच वैसे ही हैं, लेकिन मैक्सिमम बलोच के दिल में ये बात है कि भाई आप हमारी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हो, हमारी जमीन से आप सोना निकालते हो, हमारी जमीन से आप मिनरल्स निकालते हो, हमारी जमीन से आप गैस निकाल रहे हो। ना बदले में हमें गैस मिल रही है, ना पढ़ाई मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना सड़कें मिल रही है। बाकी चीजें तो छोड़ दो। और फिर आप कहोगे कि इसमें भारत की साजिश है। कई रिएक्शन चैनल वाले हैं, मैं देख रहा हूं कि वो लोग जब भी बलूचिस्तान की बात आती है तो एक लाइन से बोलना शुरू करते हैं, भारत की साजिश है, भारत की साजिश है, भारत की साजिश है, भारत ने फंडिंग की है। अरे भाई, तो आप फंड करो ना यार। आप 2 सड़कें वहां पे, आप 2 बिजली वहां पे, आप 2 पानी वहां पे, आप 2 स्कूल वहां पे, आप 2 कॉलेज वहां पे। लेकिन बोलने वाले बोलेंगे अरे है तो कॉलेज, है तो कॉलेज। ये भाई क्या बोल रहा था फिर? इसको भी फंड किया है क्या भारत ने बोलने के लिए? तक पहुंचने में आपको 100 साल लगेंगे। लेकिन हम इसके साथ ये भी देखते हैं, लाइक जिस तरह वो उनकी कोशिश यही होती है कि जो बाहर की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंडिया में लेके आए, लाइक UAE है, सऊदी अरेबिया है। ये भी तो एक रीज़न है।
यार जहाँ पे भी मल्टी कंपनी जो सी हैं वो इन्वेस्ट करती है ना, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट आती है। जब एम्प्लॉयमेंट आती है तो आपका जो कंट्री का जो सा होता है ना जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। जब आपके वैरायटी आ जाती है और आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो रही होती है तो लाजमी सी बात है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इंप्रूव हो रहा होता है। तो वो जब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है, पॉवर्टी भी कम हो रही होती है, तो जहाँ पे वो कंपनीज वगैरह खुल रही होती हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम लोग लो लेवल वाली साइड पे जाएं। तो यहाँ पे उनको जहाँ पे वो कोई लेबर को मिल रहा होगा 15,000, वहाँ पे उनको 20,000 मिलना शुरू होता है, 25,000 मिलना शुरू होता है। लेबर भी खुश हो जाती है और उनका भी अपना काम चलता रहता है, उनके एक्सपेंसेस भी कम होते हैं। तो अगेन वो जो उनसा है लाभ सी बात है, वो जिस कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पे अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है। ये एक वैसे हार्ड टू स्वेलो पिल है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन ये बात सच है चाइना की पॉलिसीज़, लेकिन मुझे लगता है इंडिया से पहले बांग्लादेश कुछ कर बैठेगा। तो देखें, उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, वो बहुत ज़्यादा 10 साल में कर्जे उतारे हैं, उन्होंने फीमेल्स को लेके आए हैं। इंडिया शायद मार खाए अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट से और जो इसके अंदर जा रहा है ये इंतशार वगैरह जा रहा है। बट एट द मोमेंट अगर हम देखें तो प्रिडिक्ट करें तो ऐसे ही होता है, प्रिडिक्शंस तो कई होती हैं। हमने भी कहा था इकोनॉमी का ग्रोथ होगी, नहीं हो रही, पता नहीं लगता। लेकिन वही बात है कि हम एक बात नहीं मानना चाहते, वो बन रहे हैं, बेहतर बन रहे हैं, हम मानना नहीं चाह रहे। सो व्यूअर्स, लोगों के भी आपने रिएक्शंस जाने, लोगों के क्या रिएक्शंस हैं, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिएक्शंस दे रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि ग्रोथ किस तरीके से होती है। नेक्स्ट वीडियो खत्म हो गया और ये जो लास्ट में भाई ने बात कही ना, बड़े मजे की बात कही है यार। अच्छा है आप लोग इसी भुलावे में पड़े रहो यार, इसी भुलावे में पड़े रहो। ये मत कहो कि यार हमें भी मेहनत करनी चाहिए, हमें भी आगे आना चाहिए, हमें भी इनोवेशन करना चाहिए। नहीं जी, भारत में तो ये चल रहा है, भारत भी डाउन हो जाएगा। आप तो 75 साल से यही ख्वाब देख रहे हो, लेकिन 75 साल में भारत कहां पहुंच गया और आप कहां पहुंचे हो, ये तो खैर कहने की बात है नहीं। रही बात बांग्लादेश की, तो अच्छी बात है यार, बांग्लादेश ग्रो करे, आप भी ग्रो करो, हमें उससे क्या है। लेकिन आप में और बांग्लादेश में बहुत फर्क है। आप लोग हो जमींदार टाइप के आदमी, बैठे हुए सब कुछ चाहिए, तो बैठ के हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। इसके उलट बांग्लादेश जो है वो मेहनती है, बांग्लादेशी वो प्रोग्रेसिव हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि वहां पे थोड़ी सी कट्टरता बढ़ रही है, रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है। अब वो तो बांग्लादेशी ज्यादा बेहतर समझेंगे भाई, वो तो ज्यादा बेहतर वही समझते हैं कि भाई उनके लिए रेडिकलाइजेशन ज्यादा फायदेमंद है या फिर प्रोग्रेसिव अप्रोच रखना ज्यादा फायदेमंद है। ये तो बांग्लादेश को सोचना है, देश उनका है, लोग उनके हैं, इकोनॉमी उनकी अच्छी होनी है। बाकी तो खैर ऐसे ही संबंध, अगर रेडिकलाइजेशन की वजह से संबंध अगर दूसरे देशों से बांग्लादेश के बिगड़ते रहे, अगर बिगड़ते रहे, तो नुकसान बांग्लादेश को होगा यार। वो बांग्लादेश को सोचना है, उससे ना भारत को फर्क पड़ता है ना पाकिस्तान को फर्क पड़ता है। और बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रहा है, बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, बांग्लादेश के लोग हर फील्ड में करना चाहते हैं कुछ। वो आपकी तरह नहीं है कि बस मुंह से बोलना है, करना है, हाथ पांव नहीं हिलाने। और इस मामले में बांग्लादेश के लोग आज से नहीं, पिछले 50 साल से, या जब से वो इंडिया के साथ भी थे, जब अलग नहीं हुआ था भारत, पहले 1947 से पहले और 1971 से पहले, मतलब आपके साथ जब बांग्लादेश था तब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमेशा से वो पूरा रीजन बहुत प्रोग्रेसिव रहा है, मेहनती रहा है। वो हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाले आदमी नहीं है, आप इस बात को समझिए। इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं और आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये फर्क है। और बाकी भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि यहां की सरकारों ने भारत के लिए, विकास के लिए काम किया। यहां के लोगों ने अपनी हार्ड वर्किंग, अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया कि वो भारत को आगे बढ़ाएं। और ये सबसे बड़ा फर्क है। हम नाकामयाबी से सीखते हैं और फिर जल्दी उस नाकामयाबी को कामयाबी में बदल देते हैं। लेकिन आपके यहां तो कोशिश ही नहीं हो रही, और जो भी थोड़ी बहुत कोशिश हो रही है उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। और सपोर्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वहां की सरकारें जो हैं वो बेकार हैं। मार्शल लॉ लगे, उसने आप लोगों को पीछे लेके गए, मैक्सिमम टाइम मार्शल लॉ लगा रहा। जो सरकारें बनती भी हैं वो उसको सरकार कह रहा हूं, उनको नाचना पड़ता है सेना के इशारों पर। तो जब तक सेना के हाथ से कंट्रोल नहीं निकलेगा, सिविल गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा, आप लोग नहीं ग्रो कर सकते।
सेना सिर्फ अपना देखती है कि हमारी जेब भरी रहे, हमारे पास नई नई चीजें आती रहे, हमारी सारी सुविधाएं मिलती रहीं, जनता गई भाड़ में। वो तो सीधा होता है, सिविलियन नॉन सिविलियन। तो आप इस बात को समझिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी भाई, लोगों की बातें भी बहुत अच्छी थी। और उससे हटकर जो हमारे इंटरव्यू वहाँ के दे रहे थे, यहाँ के लोग जो भाई वो भी ठीक ही बोल रहे थे। जो भाई होते ही तारीफ़ के काबिल है उसकी भाई तारीफ़ ही करनी चाहिए, अब उसकी बुराई कहाँ करनी है। तो अब अगर वो भाई तारीफ़ के काबिल हैं तो उनकी सब तारीफ़ कर रहे थे, उनकी इकनॉमी का अगर बूस्ट कर रही है तो भाई अच्छी बात है। और जैसा कि बोला गया है कि भाई IMF की रिपोर्ट के मुताबिक कि आने वाले कुछ सालों में जो भाई हैं वो इंडिया सुपर पावर नहीं भाई, सेकंड नंबर पर आ जाएगी एशिया में। तो क्या बात है भाई। तो यही ना बेस्ट काम कर रहे हैं तो ऐसे ही तरक्की करते रहें। अगर कर रहे हैं तो हमें भी अल्लाह पाक इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ऐसी चीज़ों भाई बिल्कुल ना, अगर तौफीक हो तो बोल रहा हूँ मैं, कौन सा खामोश हूँ। तो यही बोल रहा हूँ कि भाई यही बेहतर है कि कुछ अच्छा करें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी गवर्नमेंट साहब, हमारे सारे साहब जितने भी साहब हैं, सब कुछ हमारे लिए कोई भाई अच्छा ही करें। तो हम अच्छे की तवक्को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, फ़ायदा तो कोई नहीं तवक्को रखने का, बरल फिर भी रखनी पड़ती है भाई, क्या करें। दुनिया उम्मीद पर जिंदा है तो चलो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। बाकी चलो करें शुरू भाई, आप आपके ज्ञान आप पहले आप बात मैं आपको बताता हूँ कि जो सारे लोगों ने बोली थी कि हिंदुस्तान इधर हज़ारों साल से खड़ा है, आप अलहदा हुए, आपका एक मुल्क बना। अगर आपका मुल्क बना है, हमारा अलहदा है, तो आप किस लिए 15 अगस्त मनाते हैं? इधर आज़ाद हुआ था, मनाते हैं कि नहीं? शायद अभी छोड़ दियो। नहीं मनाते हैं वो उनका भाई स्पेशल डे है ना। तो मतलब कि उस वक्त भाई ये हुआ था ना कि हम अलहदा हो गए थे, एक मिसाल नहीं, इंडिया अलहदा हुआ था और पाकिस्तान अलहदा हुआ था। हमने यही सुना 14 अगस्त तो हम यही मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त को वो भी मनाते हैं आई थिंक। शायद हज़ारों साल होगा, अंग्रेजों के बाद भी शायद अंग्रेजों पर भी हुकूमत की होगी ना। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, शायद उनका बाकी ये है कि उनके जो बड़े थे वो बेहतर करके गए इंडिया के लिए। भाई जो इकोनॉमिक है ना वो बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही? आप साउथ एशिया इंडेक्स रिपोर्ट भी कभी देखा करें ना, ऐसे मतलब की बातें तो हम भी आपकी रोज सुनते हैं, आप भी यही रोना रप्पड़ होता है कि आपकी सेना कंट्रोल कर रही है। तो भाई सेना ही कंट्रोल करेगी और क्या करेगी? हुकूमत ठीक है, हुकूमत भी करती है। अब ये बोलते हैं कि इमरान खान सेना के आगे नाचता है, दुम बलाता है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। इमरान खान ने कई दफ़ा सेना को जवाब दिया है मुंह पर, क्यों नहीं दिया? अगर कोई और देता तो भाई अभी तक तो सेना इमरान खान को भी हटा देती थी। ये बस भाई रॉन्ग। और साउथ एशिया की इंडेक्स की रिपोर्ट भी जाकर देखें, इस साल टेक्सटाइल ने कितनी मतलब की है। बिल्कुल आप भाई आपने ये स्क्रीनशॉट आपको मैं दूंगा, आपने लगा देना है। ठीक है भाई, लगा देना है छोटा सा, क्योंकि इनको प्रूफ चाहिए। मैं यार प्रूफ नहीं देना चाहता कि ये खुश है, इन बातों से खुश ही रहे। अगर प्रूफ दे दिया तो बात क्लियर हो जाएगी, आप बोलेंगे कि बस इसने तो क्लियर कर दी। लेकिन एक बात आपने ज़हन नशी करनी है, इस्लामाबाद में जो DSP लगा है ना अभी पुलिस पर, वो कहाँ से? बलोचिस्तान से पढ़ कर आया है। बलोचिस्तान ने उससे तालीम ली है। अगर उसने भाई बलोचिस्तान में स्कूल नहीं है, अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं या कॉलेज नहीं, तो वो कहाँ समुद्र पर बैठकर पढ़ता रहा मछलियों के साथ। DSP ऐसे ही लग गया उधर इस्लामाबाद में, वो भी पढ़कर आया बलोचिस्तान से। अगर KFC वाले आपको मतलब कि कश्मीर डे पर अगर कोई पोस्ट करते हैं तो आप उनके भाई दुकानें जला देते हैं, हड़तालें कर लेते हैं। तो भाई बलोचों को भाई समझते हैं अपने आप से, लेकिन वो आपके भाई नहीं। उन्होंने कश्मीर पर रैली भी निकाली है इतनी बड़ी। अब उनके बारे में इस चीज को छोड़ दो, अगर वहां से कोई इधर नहीं यार पॉइंट की बात यार, वो तो हर कोई पब्लिक बोलती है कि यार इधर मतलब के रोड नहीं अच्छे। ये तो हम भी बोलते हैं कि आप भी कई दफा बोल चुके हैं कि यार इधर रोड नहीं अच्छे। कोई रोड अच्छा होता है, वो बुरा होता है, ऐसे रोड चलते रहते हैं। आपकी सिटी में भी है मेन जो है रोड, वो तो हम यूट्यूब पर देखते हैं, लेकिन जो दूसरों रोडों का बेड़ा गर्क हुआ है वो तो आप कभी नहीं दिखाएंगे ना, इधर दिखाएंगे।
और यार कैसे समझाऊं इस बंदे को भाई, भाई मेरे को छोड़ दे यार, इकोनॉमिक जाए जिधर जाए महंगाई जिधर जाती हम बम भी बनाएंगे। ये मेरी बात सुनो, जब हालात खराब होंगे ना तो आपको इकोनॉमिक या इंडेक्स या नेक्स ये ऐसा कुछ नहीं होगा, बम भी आपको बचाएंगे। भाई तो बम वाला जमाना गया, अब इकोनॉमिक वाला बम बनाए कि बम फूटे और इकोनॉमिक भाई कहाँ पहुंच जाए। कोई ऐसा बम बनाए, कोई ऐसा काम करें जिस चीज से हमें कोई फायदा हो। जिस चीज से हमें फायदा नहीं, वो चाहे इमरान खान करे या काला चोर करे या जिन करे, हमें उस चीज से क्या फायदा। तो मैंने आपको काफी दिन पहले भी एक चीज समझाई है, इमरान खान चाइना जाता है, रशिया जाता है या कोई नई पॉलिसी निकालता है, उससे हमें कोई फायदा नहीं। जो जिस चीज से हमें फायदा है वो भाई हम जो जिस चीज का हम यूज करते हैं वो चीजें कोई सस्ती करे, कोई हमें पता चले कि भाई हम भाई महंगाई हर तरफ है, हर तरफ किधर है, हर तरफ। अमेरिका में $12 से है पेट्रोल लीटर, पहले वहां पर होता था $5 पर 2 लीटर। उनके साथ कौन मिलेगा? उनके साथ कैसे मिलेंगे? आपको महंगाई की बता रहा हूं, आप बोलते हैं कि इधर महंगाई है उधर महंगाई नहीं है, सब मुमालिक में महंगाई है। सुपर पावर है भाई वो, अब आप उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। वो जैसे भाई ने स्टार्ट से बोला था, ये बताओ कि इसमें मुकाबले वाली मैंने कौन सी बात किया? मैंने आपको कंपैरिजन ही बात कर रहे हैं ना कि वहाँ भी यहाँ भी ₹12। अच्छा, साउथ अफ्रीका में भी पेट्रोल महंगा है, ठीक है। सीरिया में पेट्रोल महंगा है, पाकिस्तान में 160 रुपए पे पहुंच गया है पेट्रोल यार, उसको पहुंचा। और जो रात को इन्होंने जंप लगाया ना इकट्ठा 12 रुपए का, मुंह से कहना आसान है, पर लीटर। हाँ, ये चलो बाइक वाले तो लीटर के हिसाब से डरवाते हैं, 1-2 लीटर वाले जो बेचारे ज्यादा लेते हैं। वैसे उस आपका क्या कहना है इस चीज पर? आप एक मिनट भाई रुक जाए, पूछना बाकी मुल्कों की निस्बत हमारा अभी भी पेट्रोल यार। पाकिस्तान में जो फैक्ट्री है ना स्कूटर वाली, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर जो बन रहे हैं, उसकी वजह से लोग यही तवज्जो दे रहे हैं कि वो स्कूटर ज्यादा खरीदें, इलेक्ट्रॉनिक वाले पेट्रोल वालों को छोड़े। अच्छा, वो भाई एक कंपनी ऊपर आएगी भाई, एजेंसी है सुहेल की, तो वो इसको रिपोर्ट देती है तो बहुत अच्छी वाकई, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई पेट्रोल महंगा हो और हम यहाँ पे भाई दूसरा क्या उसको बोलते हैं कि ये ऐसी चीजें खरीदे हमसे जो बैटरी पर चलते हैं। हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, ये भी इसको भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना वो इस्तेमाल करे और समझे, क्योंकि 12 रुपए थोड़े नहीं होते। हम तो चलो ठीक है बाइक वाले लोग हैं, लेकिन जो गाड़ियों पे या जो जिनका डेली फ्रेट वाला सिस्टम है, जो दूर से आने जाने का सिस्टम करते हैं, जो है ना वो सामान वगैरह लाने के लिए, उनके लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो इस लिहाज से बाकी दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक के लिहाज से देखा जाए तो हम अभी जो है ना वो बहुत पीछे हैं। उस भाई ने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें अभी जो है ना वो 100 साल लगने हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अगर हम पाकिस्तान जो है ना वो रहा तो बिल्कुल एक तो न्यूज़ सुनी है कि पाकिस्तान में रहने ही नहीं है, तो भाई उसके अलावा बाकी एक उसने बहुत अच्छा पॉइंट एक जो है ना वो किया है कि हमारे यहाँ जो है ना वो तालीम का सिस्टम जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एक किताबी सिस्टम चल रहा है जो है ना वो, और वो किताबी सिस्टम की वजह से है ना लोगों के अंदर कुछ जो है ना वो कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं होती माइंडली तौर पे। तो बाकी जो है ना वो देखो ना, एक किताब पढ़ना और सीखना दो एक अलग अलग चीज़ें होती है। तो यहाँ पे सिर्फ लोग पढ़ते हैं, सीखने की तरफ कोई भी नहीं जाता, क्योंकि पढ़ने में भी 20 साल तक तो बंदा ऐसे ही जो है ना वो रट्टे मार के जो है ना, जब हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उस तरफ कोई जो है ना वो तवज्जो नहीं देता। बिल्कुल। तो इस लिहाज से जो है ना वो इंडियन ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई हुई है कि जो टेक्नोलॉजी की तरफ जो है ना वो जा रहे हैं और दिन ब दिन उसमें जो है ना वो इजाफा भी हो रहा है। और जिस तरह अभी जो इन्होंने पहले जो है ना वो चाइना की जो है ना वो मेजर ऐप्स इन्होंने क्लोज की, और उसके अपोजिट जो है ना वो अपनी ऐप लेके आए मोबाइल के लिए। तो उसके अलावा बाकी इन्होंने 1-2 दिन पहले दोबारा जो है ना 54 ऐप्स उनकी क्लोज कर दी हैं, और उसके ज़ाहिर बात अगेंस्ट उन्होंने अपोजिट भी या बनाई हुई होगी या जो है ना वो उस पर वर्किंग होगी। तो इस लिहाज से जो है ना वो अपने खुद मुख्तार हो रहे हैं। मेड इन इंडिया जो है ना उसके ऊपर उनका फोकस है। और उसने इसके अलावा जो है ना वो बिल्कुल सही बात की है कि एशिया में जो है ना वो सेकंड लार्ज और उसके अलावा सेकंड सुपर पावर जो है ना वो इंडिया ही है, क्योंकि वो अब बहुत जल्द जो है ना वो चाइना को
टफ टाइम कुछ दे भी रहा है, और वक्तन फवक्तन हम देख भी रहे हैं अपनी अपनी पुलिसों की वजह से, और अपने जो है ना वो वर्किंग की वजह से, और उसके अलावा 3.1 ट्रिलियन पे भी वो पहुंच गए। ये थोड़ा जो है ना नहीं होता, तो इसलिए हम जो है ना उनके मुकाबले में नहीं। बाकी रही टूरिज्म की बात, टूरिज्म ठीक है, वो उसने भी बहुत अच्छी बात की है कि सबसे बड़ा जो उन्होंने ग्राउंड सामने लेके है ना टूरिज्म को जो है ना वो इंपोर्ट करने का, मतलब उसको ज़्यादा बढ़ाने का, वो उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री है। तो उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री ने इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ को बढ़ाया है, या बहुत ज़्यादा लोगों का जो है ना उस तरफ फोकस हुआ है इंडिया की तरफ। तो इसलिए जो है ना वो ये एक भी अफेक्ट है। तो चाइना की बात अगर करें तो चाइना वो सही बात कर रहा था कि चाइना 2 नंबर जो भी चीज़ें हैं या जो मतलब आप फॉरेन में जाके अगर चाइना की कोई चीज़ परचेज़ करें और इधर भी चाइना की परचेज़ करें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो हमें वो दे रहे हैं वो एक किस्म का कबाड़ ही समझ लें, या एक किस्म की जो है ना वो सेकंड उनकी जो है ना वो जो बिल्कुल किसी मुल्क में नहीं चलती, वो फिर इधर तजर्बा का उन्होंने बनाया, इधर ठीक है। और उसके अलावा बलूचिस्तान की बात करें तो वो भाई ठीक है बलूचिस्तान से थे, लेकिन उसमें वो एक असासे कमतरी बिल्कुल नज़र आती है। ये सिर्फ ठीक है वो बलूचिस्तान से थे, तो अभी हम इधर पंजाब में, तो पंजाब जो मगरबी पंजाब में भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे जो इलाके हैं ना, जो सिटीज़ वहाँ पे जो हैं, उनमें भी यही जो है ना वो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को जो है ना वो जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी ना वो नहीं मिली। वो चंद एक शहरों के ऊपर जो है ना उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो जो जहाँ के रहने वाले थे, वो जो बड़े थे, उन्होंने उस पर अपने सिटी के ऊपर फोकस किया। उन्होंने ओवरऑल कंट्री की जो है ना वो नहीं, आप जिस तरह इंडिया को आप देख लें कि वो हर सिटी को जो लेके उनकी हुकूमत चल रही है और हर सिटी पे उन्होंने फोकस किया हुआ है। आप कितने सिटी के ऊपर आप वीडियो भी बना चुके हैं, आपने देखा भी है, और हर सिटी जो है ना वो अपने लिहाज से जो है ना वो तरक्की कर रहा है, हर एक सिटी से आगे है। ऐसे ही है ना उनकी अपनी एक जो है ना वो कंपैरिजन या एक दौड़ में लगे हुए हैं। वो बल्कि है तो मुल्क की तरक्की ना, लेकिन वो अपने तौर पे हर जो है ना वो अपने अपने तरीके से जो है ना वो मेहनत कर रहा है। तो बांग्लादेश के मुकाबले में तो खैर बांग्लादेशी जो है ना हम वो सही जो है ना वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, बातें कम करते हैं, तो ज़ाहिर बात है आगे वही जाता है जो मेहनत करता है। हमारे यहाँ बातें सुन लो जितनी मर्जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हो सकता है ये एक दिन में सब कुछ फना कर दे, लेकिन करने पे आए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं इनके पास। बिल्कुल ऐसे तो इस लिहाज से जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और ख़ासकर अभी वाली जनरेशन तो जिसने जहाँ तक जाना था जा चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट जो देखो अभी जो है उसको भी जो है ना वो नगमों के जरिए यही सिखाया जा रहा है कि आपने वहाँ जाके ये कर देना, वो कर देना। वो इधर वाला हिस्सा उसको दिखाया जाता है, ये नहीं दिखाया जाता कि इधर भी लोग हैं। इधर वाला भी दिखाना चाहिए, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड जो है ना वो दिखानी चाहिए कि वो पॉजिटिव के लिहाज से कहाँ पे है, आप नेगेटिव पे ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।